देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति का कोई और किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी दल का कोई एक कार्यक्रम तो है नहीं। ये कार्यक्रम एक सामूहिक रूप से आम जनमानस की तरह ये समाज सब सामूहिक रूप से मिलजुल कर अभी एक मामला आ रहा है, थोड़ा सा आपके ऊपर भी आपके समाज के ही लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जयप्रकाश जी जो बीजेपी के इशारे पर ये जो है समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं, कि कहीं न कहीं ये सम्मेलन एक पार्टी का लेवल का तो नहीं है, ये डिफाइन कैसे करेंगे आप? मैं डंके की चोट पे इस बात को कह सकता हूँ, समाज को एक बात कही उन्होंने कहा है आपके लिए कि जब जमुना निषाद की मौत हुई थी तब जब आप मंत्री थे उस वक्त, उसके बाद समाज को जो है आपकी चिंता नहीं थी। देखिए, कोई नेता जब बड़ा अपने बीच में कहीं फंस जाता है या कोई समस्या आ जाती है तो किसी न किसी को आगे आकर के संभालना पड़ता है। समाज हमारा बिखर न जाए, टूट न जाए, उनके ऊपर कोई मुसीबतें आ न जाए, इसके लिए आगे आना पड़ता है। इसका मतलब गलत अगर कोई लगाता है तो कतई से वो निश्चित तौर पर समाज का विरोधी है और समाज का दुश्मन उससे बड़ा। लेकिन जो आप कुंभ करने जा रहे हैं, क्या ये आपका कुंभ में बुलाने के लिए क्या संजय निषाद को भी बुलाएंगे, काजल निषाद को बुलाएंगे, राम भुवाला और अमरिंदर निषाद को बुलाएंगे आप? देखिए, मैं तो किसी दल का नाम लिया नहीं। नहीं, हम भी नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ व्यक्तिगत निषादों का नाम ले रहे हैं। किसी व्यक्ति का नाम लिया नहीं, मैंने साफ तौर पर कह दिया ये निषाद महाकुंभ किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी दल का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है और किसी पार्टी का नहीं है। सामूहिक रूप से पूरे जो है 10 जिले के निषाद समाज के लोग एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को और सबसे पहले आपका स्वागत है। ये बताइए कि जो महाकुंभ है, अभी निषाद समाज की कुछ बैठक भी हुई है कुछ लोगों की, आपके वो कैसे उन लोगों को आप मैनेज करेंगे, क्योंकि आप एक सामाजिक महाकुंभ करने जा रहे हैं निषादों का, तो इसी निषादों में वरिष्ठ नागरिक कभी अलग से बैठक किए थे, उन लोगों को किस तरह से आप लोग समझाएंगे? देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति का कोई और किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी दल का कोई एक कार्यक्रम तो है नहीं। ये कार्यक्रम एक सामूहिक रूप से आम जनमानस की तरह ये समाज सब सामूहिक रूप से मिलजुल करके ये कर रहा है और अपनी बात आज ये बताना चाहता है, अपनी बात माननीय इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय इस देश के प्रधानमंत्री जी को, कि हम लोगों की पीड़ा उन तक पहुँचे और जो सही है, जो संवैधानिक दायरे में है, वो चीज़ मुझे प्रदान की जाए। जो पहले से मिली हुई है वही ये मांग ले करके आज ये कार्यक्रम को पूरे भारी पैमाने पर और 1, 2, 3 नहीं लाखों की संख्या में ये उपस्थित हो करके ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में ये आयोजित होगा और सब लोग आएंगे। ये जैसे अभी एक मामला आ रहा है, थोड़ा सा आपके ऊपर भी आपके समाज के ही लोग कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जयप्रकाश जी जो बीजेपी के इशारे पर ये जो है समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं और वो भी चाह रहे हैं कि बीजेपी में समाज को जोड़ के लाने। जैसे संजय निषाद जी के ऊपर से भरोसा लोगों को उठा है, जैसे उसके बाद से आपके ऊपर भी इस तरीके से अब तीर घूम गई है कि कहीं न कहीं ये सम्मेलन एक पार्टी का लेवल का तो नहीं है, ये डिफाइन कैसे करेंगे आप? मैं डंके की चोट पे इस बात को कह सकता हूँ, समाज को विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं जब से राजनीति में उतरा, पूरब से लेके पश्चिम से, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरा उत्तर प्रदेश या अपने देश में कहिए, मैं कहीं भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे समाज का अहित होता हो, जिससे समाज की कहीं क्षति होती हो, नुकसान हो रहा हो। मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। लोग कह रहे हैं कि समाज के हित में भी कोई काम पूछ रहे हैं कि बता दीजिए कि किए हो समाज के हित में। समाज के हित में देखना है तो देखिए, अभी छोटी सी मुँह बड़ी बात नहीं मैं करूँगा। मैं अल्प समय के लिए बेनी बाबू वर्मा जी के निधन के बाद 1 साल कुछ महीने के लिए मैं हाउस में गया राज्यसभा। आपने जा कर के देखिए, मैंने जो मेरे पास निधि आई और उस निधि का इस्तेमाल टिकाऊ और गरीबों में, जो गरीबों के लिए काम हो, वो मैंने किया। अब जाकर देखिए झारखंडी मंदिर पर मैंने जो वहाँ पर क्या लगाया,
कौन से जाति के लोग, कौन से समाज के लोग उस बगल में रहते हैं। सामूहिक रूप से गरीब, हर समाज के गरीब लोग उस इर्द गिर्द में रहते हैं। वहाँ पर एक एटीएम का वाटर कूलर लगा था, उनका बंद हो गया, और जो है फ्री में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंने लगाया। आज वहाँ पर आम जनता जाके पूछती है, कहती है कौन लगाए बाबू, तो ये कौन लगाए, जो लगाएगा उसका नाम वहाँ पाएगा। कई लोगों ने तो ऐसे जो हमको जानते भी नहीं, उन्होंने फ़ोन करके कहा, बधाई दिया, धन्यवाद दिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजय निषाद, एक बात कभी उन्होंने कहा है आपके लिए कि जब जमुना निषाद की मौत हुई थी, तब जब आप मंत्री थे उस वक्त, तो उसके बाद समाज को जो है आपकी चिंता नहीं थी। देखिए, कोई नेता जब बड़ा अपने बीच में कहीं फंस जाता है या कोई समस्या आ जाती है, तो किसी न किसी को आगे आकर के संभालना पड़ता है। समाज हमारा बिखर न जाए, टूट न जाए, उनके ऊपर कोई मुसीबतें आ न जाए, इसके लिए आगे आना पड़ता है। इसका मतलब गलत अगर कोई लगाता है तो कतई से वो निश्चित तौर पर समाज का विरोधी है, और समाज का दुश्मन उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब अभी वो इस तरीके से विरोधी हैं समाज के? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि कोई भी अगर इस तरह का आरोप लगाए, समाज को अगर संभालने के लिए कोई जाता है, समाज को सुरक्षित रखना कोई चाहता है, समाज के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए अगर आरोप कोई लगाता है, तो वो सबसे बड़ा विरोधी समाज का तो ही हो सकता है। आखिरी सवाल करेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं। ये बताइए कि जो आप कुंभ करने जा रहे हैं, क्या ये आपका कुंभ में बुलाने के लिए क्या संजय निषाद को ही बुलाएंगे, काजल निषाद को बुलाएंगे, रामभुआल और अमरिंदर निषाद को बुलाएंगे आप? देखिए, मैं तो किसी दल का नाम लिया नहीं। नहीं, हम दल के, हम भी नाम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ व्यक्तिगत निषादों का नाम ले रहे हैं। किसी व्यक्ति का नाम लिया नहीं। मैंने साफ तौर पर कह दिया, ये निषाद महाकुंभ किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी दल का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है, और किसी पार्टी का नहीं है। सामूहिक रूप से पूरे जो है 10 जिले के निषाद समाज के लोग एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी पीड़ा, अपनी समस्या, अपनी बात सरकार तक, क्योंकि इसमें जो न्यायप्रिय सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस विश्वास के तरह इसमें इस समाज को भी लग रहा है कि मैं अपनी बात अगर स्वयं में हम लोग पहुंचाएंगे, कोई प्रतिनिधि मेरा नहीं पहुंचा रहा है, तो हम स्वयं पहुंचाएंगे, तो वहाँ तक ये आवाज़ जाएगी, और जब जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारी आवाज़ का सुना जाएगा। सुनने के बाद हमको उसका जरूर रिजल्ट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।